हेलो सेकंड क्लास। तो आज जो हमारा लेसन है इसका नाम है फ़न विद एमएस पेंट। अब एमएस पेंट क्या है, उस पर हम कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम जो पूरा अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे काम करती है, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए सारे टॉपिक्स का आपको क्लियर हो जाए, ताकि जब मैं अगली बार आपको वीडियो करवाऊँ तो आप अच्छे से समझ सको। इसलिए मैं अभी आपको लेसन रीड करवा दे रही हूँ, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको करके बताऊँगी कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो पहला तो ये है कि आप कंप्यूटर पे एमएस पेंट ओपन कैसे करोगे। तो इसका देखो ये दिखा रखा है आपको फर्स्ट स्टेप कि क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर एक्सेसरीज और पेंट। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में कंप्यूटर में करके दिखाऊंगी। लेकिन आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे। तो अगला है पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो, कि पेंट विंडो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जब आप ओपन करते हो तो इस तरह की एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले जो उसमें होता है वो होता है टाइटल बार। द ब्लू बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन इज नो एज द टाइटल बार। जो सबसे ऊपर एक ब्लू कलर का बार आपको दिखाई देगा वो होता है टाइटल बार, जिसमें उसका नाम होता है। ठीक है, जो हम जिस भी प्रोग्राम पे हम काम करते हैं उसका नाम टाइटल बार पे लिखा होता है। इट डिस्प्ले द प्रोग्राम नेम एंड द फाइल नेम। ऑब्जर्व द बटन एट द टॉप राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। यू कैन यूज़ द बटन टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। अब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज क्या है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। द पेंट विंडो दिस बटन आर ऑल्सो नो एज कंट्रोल बटन। जो पेंट विंडो होता है उसमें जो बटन होता है उसको कहते हैं, इन बटन्स को कहते हैं कंट्रोल बटन, कि अगर आपको अपनी विंडो क्लोज करनी है या मिनिमाइज़ करनी है, मैक्सिमाइज़ करनी है, उसके लिए। नेक्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन्स द बटन टू डू कॉमन टास्क। छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सारे किसमें होते हैं, हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में। थर्ड है आपका पेंट बटन। इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन टू वर्क इन पेंट। पेंट बटन के अंदर बहुत सारे आपके ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप ड्राइंग कर सकते हो। नेक्स्ट है रिबन। रिबन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टैब एंड ग्रुप। तो रिबन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है टैब और दूसरा होता है ग्रुप्स। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में, लेकिन अभी आपको ये सब चीज़ें समझनी है, ताकि इसीलिए ताकि आपको अगली बार जल्दी समझ में आ जाए। तो टैब में क्या होता है, ईच टैब कंटेंट्स टूल अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। और ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। सेवन्थ है ड्राइंग एरिया। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ड्राइंग एरिया मतलब जहाँ पे आपको ड्राइंग करनी है एमएस पेंट में। द ड्राइंग एरिया कवर द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो। दिस एरिया यूज फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग्स। ड्राइंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आप ड्राइंग करेंगे, तो ये ज़्यादातर हिस्सा उसका कवर होता है, इसीलिए ताकि आप ड्राइंग कर सकें आराम से। अब जाहिर सी बात है हमें ड्राइंग करनी है तो उसके लिए टूल्स की ज़रूरत होगी। जैसे हम घर में ड्राइंग करने बैठते हैं तो क्या क्या रखते हैं अपने पास, पेंसिल, इरेज़र, कलर्स में भी डिफरेंट टाइप के कलर्स हम रखते हैं, पेंसिल कलर, पेस्टल कलर, वाटर कलर। तो उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप बहुत सारे ड्राइंग अच्छे से कर सकते हो। यू नो हाउ टू मेक सिंपल ड्राइंग इन पेंट यूजिंग लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, इक्लिप्स टूल, फिल विद कलर टूल। लेट अस लर्न अबाउट द सम अदर टूल्स। तो बहुत सारे टूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूरा एक आपको टूल बॉक्स दिखा रखा है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टूल हैं। तो इसमें से कुछ टूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है आपका पेंसिल टूल। पहला है आपका पेंसिल टूल। द पेंसिल टूल वर्क लाइक अ रियल पेंसिल। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग और राइटिंग एनीथिंग विद अ फ्री हैंड मूवमेंट। तो जो पेंसिल टूल होता है वो जैसे हमारी नॉर्मल पेंसिल है, जैसे ये काम करती है ना, वैसे ही सेम वो काम करती है। तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए आप किसका यूज़ करते हो, पेंसिल टूल का। इरेज़र टूल। इरेज़र आपको समझ में आ रहा है, इरेज़र क्या होता है, जिससे हम मिटाते हैं। तो इरेज़र टूल। द इरेज़र टूल वर्क लाइक एन रियल इरेज़र। इट इज़ यूज्ड फॉर इरेजिंग एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर और टेक्स्ट। व्हेन यू ड्रैग द इरेज़र ओवर द ड्राइंग दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग गेट इरेज्ड। इरेज़र का सेम यूज़ होता है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई ड्राइंग कर रहे हो और कुछ आपसे गलत हो गया तो उसे मिटाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, इरेज़र टूल का। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल। द टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग एरिया। तो टेक्स्ट टूल ये होता है कि आप जो कुछ भी आप ड्राइंग बना रहे हो, जैसे आप ड्राइंग बनाते हो, अगर आप कोई पिक्चर बनाई है, आपको उसको नाम देना है, तो आप क्या करते हो, जो नॉर्मल होता है वो आप हाथ से लिख लेते हो। लेकिन जब आप यही काम कंप्यूटर में करते हो तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हो, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट है मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल इज़ यूज टू सी अ ड्राइंग इन अ लार्ज साइज। अगर आपको किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो आप किसका यूज़ करते हो, मैग्नीफायर का। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी मैग्नीफायर टूल होता है जिसका यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग को बड़ा करके देख सकते हैं।
तो ये सारे आपके टूल्स थे, ये पार्ट्स थे आपके विंडो के। इसके आगे का लेसन हम अगली क्लास में करेंगे। इससे जो रिलेटेड जितना भी काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो सारा काम आप कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बाय।